रामायण में राम जी ने बाली को छुपकर मारा, तो उसका वह ऋण उन्होंने किस जन्म में और कैसे चुकाया। दोस्तों, मेरी बताई हुई जानकारी अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। रामायण में सुग्रीव को राज्य दिलाने के लिए राम जी ने बाली को छुपकर बाण मारा, क्योंकि बाली वैसे ही बहुत बलशाली था, उसे हराना नामुमकिन था और उस पर बाली को वरदान प्राप्त था कि जो भी शत्रु बनकर उसके सामने आएगा उसका आधा बल उसे मिल जाएगा। इसीलिए श्री राम जी को उसका वध छुपकर करना पड़ा। मरते समय बाली ने प्रभु श्री राम जी से सवाल किया कि सुग्रीव ने ऐसा कौन सा कर्म किया जिससे वह आपका प्यारा हो गया और मैं आपका शत्रु। तब श्री राम जी ने कहा कि जो अपने भाई का राज्य हड़प कर उसे देश से निकाल देता है और अपने भाई की पत्नी को जबरन अपना लेता है, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। उसी पाप के फलस्वरूप तुम्हें यह सजा मिली है। रही मैंने तुम्हारा वध धोखे से किया है तो इसका ऋण मैं आने वाले जन्म में चुका दूंगा। जब द्वापर युग आया और श्री कृष्ण अवतार के समय महाभारत युद्ध में 56 करोड़ यादव मारे गए और कौरवों की मृत्यु के पश्चात कृष्ण भगवान गांधारी माता से मिलने गए तो गांधारी माता ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया, मेरे कुल का विनाश हो गया और मेरे सारे पुत्र मारे गए, उसी तरह तुम्हारे भी यदुवंश कुल का विनाश हो जाएगा। गांधारी माता ने श्री कृष्ण भगवान को श्राप क्यों दिया? क्योंकि वह जानती थी कि श्री कृष्ण भगवान चाहते तो यह युद्ध न होता और यह युद्ध न होता तो उसके पुत्र न मारे जाते। इसके फलस्वरूप उन्होंने क्रोध में कृष्ण भगवान को श्राप दे दिया। अब श्री कृष्ण भगवान ने यदुकुल में जन्म लेने के बावजूद यदुवंशियों का विनाश क्यों कराया? क्यों 56 करोड़ यादव उस महाभारत के युद्ध में मारे गए? दोस्तों, अगर कोई एक जाति प्रबल हो जाती है तो वह दूसरे जाति को जीने नहीं देती। अगर यदुवंशियों का उस समय विनाश न होता तो पृथ्वी पर एक छत्र यदुवंशियों का राज्य स्थापित हो जाता। सृष्टि की वर्ण व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए श्री कृष्ण भगवान को यदुवंशियों का विनाश करवाना पड़ा। अब जब श्री कृष्ण भगवान द्वारिका लौटे तो भगवान कृष्ण की लीलावश कुछ ग्वाल बाले मजाक करते हुए आपस में एक दूसरे के साथ परिहास करते हुए एक ग्वाल बाले को युवती बनाकर उन्होंने ऋषियों को साथ मजाक करने की सोची। उस समय दुर्वासा ऋषि कुछ ऋषियों के साथ द्वारिका गए हुए थे। दुर्वासा ऋषि के साथ वे सारे ही ऋषि ध्यान में बैठे हुए थे। ग्वाल बाले बार बार जाकर उन्हें परेशान कर रहे थे। इतने पर कुछ ग्वाल बाले मिलकर वहां गए और उस एक ग्वाल बाले जिसको युवती बनाकर लेकर गए थे, जो गर्भवती बता रहे थे, तो उन्होंने ऋषिवर से पूछा कि हे ऋषिवर, आप बताइए, बहुत ज्ञानी धानी है, हम यह जानना चाहते हैं कि ये मेरी पत्नी है जो गर्भवती है, इसके गर्भ में क्या है, पुत्र अथवा पुत्री। दुर्वासा ऋषि को सब कुछ पता चल चुका था और उन्हें बहुत क्रोध आ गया था। उन्होंने क्रोधवश उन्हें श्राप दे दिया कि इसके पेट में जो भी है वह तुम्हारे यदुकुल विनाश के श्राप का कारण बनेगा। कुछ समय के पश्चात उस ग्वाल बाले के पेट में से मूसल निकला, जिसे डरकर कुटवाकर समुद्र में फिकवा दिया गया। जहाँ वह मूसल कुटवाकर फिकवाया गया था वहाँ एरका नामक घास उगाई थी, जिसे हाथ में लेते ही वह घास वज्र के समान कठोर और तलवार के समान नुकीली हो जाती। अगर गलती से भी हाथ में ले या किसी पर मार दे तो वो कट जाता और इंसान मर जाता था। द्वारिका में होने वाले विनाश की आशंका से राज्य में मदिरापान बंद करवा दी गई, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की माया से सुध-बुध खो बैठे कुछ ग्वाल बालों ने सबसे छुपकर मरैयक नाम की मदिरा मंगाकर पीना शुरू कर दिया। उनका आपस में वाद विवाद होने लगा। सभी नशे में उन्मुख हो रहे थे, किसी को किसी चीज़ का होश न था। झगड़ा इतना बढ़ गया कि समुद्र के किनारे जो मूसल कुटवाकर फेंका गया था वहाँ की एरका नामक घास को उखाड़ उखाड़ कर एक दूसरे के ऊपर प्रहार करने लगा और एक दूसरे को मारने लगे। मृत्यु का तांडव इतना बढ़ गया कि बीच बचाव करने के लिए बलराम जी उनके बीच गए। मदिरा पीकर चूर्ण यदुवंशियों ने बलराम जी को मारने के लिए दौड़े। बलराम जी और श्री कृष्ण भगवान भी उनसे युद्ध करने लगे, एक एक का संहार करने लगे। उन्होंने एरका नामक घास उखाड़ उखाड़ एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया और वह सारे के सारे यदुवंशी उस समय मर गए। इस तरह वहाँ भी यदुवंशियों का विनाश हुआ। तब श्री कृष्ण भगवान ने चैन की सांस ली कि पृथ्वी पर बचा कुचा भार भी उतर गया। इधर युद्ध के बाद बलराम जी भी समुद्र तट पर बैठकर परमात्मा चिंतन करते हुए अपना मनुष्य शरीर त्याग दिया। जब बलराम के शरीर छोड़ने की बात श्री कृष्ण भगवान को पता चली तब वह भी जाकर एक पीपल के पेड़ के नीचे चुपचाप धरती पर बैठ गए। वहाँ
श्री कृष्ण भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप धारण करके आराम की मुद्रा में बैठे, एक पैर के ऊपर एक पैर करके बैठ गए और उनके पैर के तलवे में जो पद्ममणि थी वह चमक रही थी। अब आखिर में मूसल का एक टुकड़ा समुद्र में एक मछली ने निगल लिया था, जिसे एक बहेलिये ने मारकर काटा तो उसके पेट में से मिले उस मूसल के टुकड़े को नुकीला बनाकर घस पीट कर उसने अपने बाणों के आगे लगा लिया और श्री कृष्ण भगवान की लीलावश वह शिकार करने के लिए जंगल की तरफ दूर चला गया। उसे दूर से कुछ चमकती हुई चीज़ दिखाई दी। उसे लगा किसी पशु की आँख चमक रही है और उसने उस पर वह बाण चला दिया। वह बाण जाकर श्री कृष्ण भगवान के पद्ममणि में लग गया और श्री कृष्ण भगवान भी अपने प्राण छोड़ने लगे। तब वह बहेलिया भागकर श्री कृष्ण भगवान के पास पहुँच आया। उसने क्षमा प्रार्थना की और भगवान से कहने लगा, हे ईश्वर, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको नहीं देखा और मैंने आप पर बाण चला दिया। रोते हुए उसने बहुत क्षमा प्रार्थना की। उसे बहुत पश्चाताप हो रहा था, लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि रामायण के समय मैंने तुम्हें छुपकर मारा था, वह ऋण मैंने तुम्हारा इस जन्म में चुका दिया। रामायण के समय तुम बाली थे, तुम्हें पश्चाताप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और श्री कृष्ण भगवान ने अपना शरीर छोड़ दिया। यह सुनकर देवकी और वासुदेव ने भी अपने प्राण त्याग दिए। राज्य की सारी विधवाएं, श्री कृष्ण की रानियाँ रुक्मिणी और पटरानियाँ और उनके पुत्र वधुएं भी अपने पतियों के साथ सती होने का फैसला कर लिया। वही स्त्रियां रुकी जिनके पुत्र छोटे थे और उन्हें उनका पालन पोषण करना था। इस तरह सभी सती नारियों ने अपने पति के साथ अपने शरीर का त्याग कर दिया और श्री कृष्ण भगवान ने बाली का वह ऋण इस जन्म में उतार दिया। इस कथा का यही समापन होता है। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।